इसको पकोड़े देके गई थी और ये देखो कटलरी और फॉर्क सिखा रहा है और कैसे उसमें काट काट के, अभी बोला हाथ से खाओ तभी टेस्ट आएगा, फिर भी देखो कैसे काट रहे थे। अतर पकड़ के दिखाओ ना। हाँ, इसको कटलरी को वो उसमें वीडियो में देखता है ना, तो उसको ऐसे ऐसे काट खा रहा था। अभी 1 घंटे में एक खत्म हुआ है किसी तरह से। मैंने कहा हाथ से खा ले जल्दी से। गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सोच रहे होंगे कि मैं हाथ में कंघी लेके क्या कर रही हूँ। इवनिंग हो गई है और बज रहे हैं समथिंग 6:30 और जहाँ पे मैं हूँ आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ 6:30 हो रहे होंगे। इतनी धूप है, इतनी धूप है। और हम और अथर्व अभी सो के उठे हैं और यहाँ पे इतनी तेज़ धूप आती है, देख सकते हो। ऐसा लग रहा है ना दोपहर अभी ना कम से कम 4 बज रहे होंगे। जैसे हमारे यहाँ एमपी में 4 बजते हैं, यहाँ 6:30-7 बजते हैं। वैसे मतलब 1.5 घंटे का इफेक्ट लगता है, मतलब फ़र्क पड़ता है। और ये देखो ये भी अभी सो के उठे हैं। Love the people who commented my videos and like them. Well, absolutely, I'm not fan of you guys. I'm fan of Brad. कुछ भी बातें करता है। तो मैं अभी कंघी करके जा रहे थे, मैं और अथर मार्केट, थोड़ा सा मिल्क वगैरह ले आना है। मार्केट नहीं, मतलब नीचे तक ही जाएंगे। तो वो सो के उठी थी। आज मैंने बाल धुले थे तो गीले थे, तो मैं ऐसे ही बांध के सो गई थी। लेट नहाई थी और खाना खाई थी और फिर सो गए थे, क्योंकि बाल आजकल क्या होता है ना, बाल गीले ही रहते हैं ना, तो सुखाने का मन नहीं करता है क्योंकि इतनी गर्मी है ना। तो गीले बाल में और ही अच्छा लगता है सोने में। तो गीले बाल में सो गई थी तो बहुत अच्छी नींद आई थी। तो मैं जा रही हूँ कंघी कर लेती हूँ। अभी भी जैसे फोल्ड की थी ना, तो अंदर के बाल अभी भी थोड़े थोड़े गीले हैं। लेकिन गर्मियों में ना ऐसे ही बाल अच्छे लगते हैं, हल्के हल्के गीले से रहें। तो मतलब नहा के आई थी, खाना बना के, दाल चावल ही बनाया था हमने लंच में, और खा के सो गए थे। बांधी हुई थी तो मैंने सुखाया ही नहीं था। तो अब जा रही हूँ कंघी करूँगी और जाऊँगी, फिर मिल्क लेके आऊँगी। और मिल्क लेके आऊँगी तो फिर चाय वाय बनाऊँगी। तो ये मैं रेडी हो गई और पोनी ही किया है, बट बाल मेरे काफ़ी उड़ रहे हैं। तो जा रही हूँ लेने मिल्क। और अथर को देखो, और पेट काफ़ी निकल गया है। पर ये टी शर्ट थोड़ी ढीली है, इसलिए अच्छा लगता है नीचे तक पहन के जाने में। और मैंने नीचे लोवर डाल दिया है, ऐसे ही डाला था, सुबह से ही यही पहनी थी और वही पहने हुए जा रही हूँ। कोई ऐसे स्पेशल नहीं है। So guys, actually I'm not a fan of you, but absolutely I'm a fan of the red animal. Red pandas. They're very yeah. तो हम लोग जा रहे हैं मिल्क लेने, मैं और बेबी और छोटा बेबी साथ में। तो चलते हैं। रेडी हो गई हूँ, पोनी की हूँ। बाल बहुत झड़ते हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सोची थी आयरन और कैल्शियम स्टार्ट करूँगी तो थोड़ा कम झड़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो चलते हैं। बिस्तर अभी मैं ठीक नहीं की हूँ, आके ठीक करूँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। और मेरा चश्मा कहाँ है? बिना चश्मा के तो जाना ही पॉसिबल नहीं है, तो मैं चश्मा लगा लेती हूँ। और ये मास्क ढूंढ रहे हैं जनाब। और देखो, मैं दोपहर को जब थोड़ा आराम करने लगती हूँ और ये टीवी देखता है तो पूरे घर का तहस नहस करता है ऐसे। तो मैं क्या ढूंढ रही थी, पता नहीं क्या ढूंढ रही थी और भूल गई। तो इस तरह से मेरा घर करता है। तो मैं आऊँगी तो ठीक करूँगी, घर भी ठीक करूँगी, किचन भी ठीक करूँगी, क्योंकि किचन भी अभी क्लीन नहीं किया है। मैं शाम को ही करती हूँ, बर्तन भी धुलती हूँ। तो हाँ, वो लेना है हमें, पर्स लेना है। तो ये जनाब है कि पीछे पीछे लगे हुए हैं। पर्स ले लेती हूँ, पैसे। थर्स्टी तो फिर पानी पी लो। हैं? Smoothie. व्हाट स्मूदी? Smoothie shop. स्मूदी शॉप में क्या मिलेगा थर्स्टी हो तो? इनकी डिमांड अलग ही रहती है। इनको साथ में ले जाओ तो 50-60 रुपए का अलग खर्चा बनता है। इनको कुछ ना कुछ अलग सा चाहिए। लेट्स गो, ओपन इट। ये देन दिस वन। ये almost फंस गया।
ये तो खोल लोगे ना, आराम से हाथ में मत लगवाना। और इतनी तेज़ हवा आती है ना कि ये डायरेक्ट फट से बंद होता है, फट। लेकिन इसको स्लोली बंद करना पड़ता है मुझे। की तरह खड़े हो जाते हैं यहीं पे, पोज मारते हैं। नहीं ऐसे किक नहीं करते बेटा, आ जाने दो फिर किक करना। हाँ बंद करो बंद करो बंद करो। अरे वो कह रही है बंद करो, तुम्हें मैग्नेट दिख रहा है। आई नो बेबी आई नो। अब ये क्या है, पूरा डर्टी रहता है, आप ऐसे टच करते हो उसको। तुम पगले हो, तू पगले हो। आज 2 दिन बाद बाहर निकल रहे हैं, जब से अथर की परसों गए थे, जब अथर को स्कूल ले मतलब बस स्टॉप लेने गए थे, उसके बाद आज जा रहे हैं कल। तो फाइनली मैं अपना काम कर लिए, बेड सही कर लिया, इधर पूरा सोफा पर सेट कर दिया है। और ये जनाब आज टीवी चालू करके बैठ गए हैं और पता नहीं क्या देखता रहता है खुद ही में। और इतनी सुंदर बाहर हवा चल रही है कि बता नहीं सकती। और भगवान वाला थोड़ा सा लाइट वाइट ऑन कर दूं क्योंकि शाम हो चुकी है और हो रहे हैं समथिंग, कितना टाइम हो रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे हो रहे हैं 7:20 हो चुके हैं। ये 5 मिनट थोड़ा फास्ट है, तो 7:20। और दिन आपको दिखाती हूँ दिन कैसे है। अभी ऐसा लग रहा है हमारे यहाँ 5-6 ऐसे बजते हैं, यहाँ 7:30 बज रहे हैं, आप सोच सकते हो। मैंने चाय छान ली थी और चाय छान के चाय वाला बर्तन भी धुल लिया था क्योंकि मुझे किचन पूरी तरह क्लीन करना था। तो चाय मैंने ऐसे क्लीन कर ली है और चाय मैंने ले लिया, तो मैं जा रही चाय पीने। अथर का दूध बना दिया है, बट अथर फ्रूटी लेके आया था तो फ्रूटी पी रहा है, तो वही बैठा हुआ है। तो थोड़ी देर से दूंगी क्योंकि अगर फ्रूटी वगैरह पीते हैं तो फिर तुरंत नहीं देना चाहिए। और ये दीवान खोलने के चक्कर में ये अभी तक रजाई पड़ी हुई है, तो रखना है, धीरे धीरे करूँगी। और ये देखो, ये हमारे यहाँ 6 बजते हैं इस टाइम पे ऐसे, और यहाँ दिन है 8 बजे, 7:30 बजे ऐसी हालत है, तो आप सोच सकते हो। तो यहाँ एक्चुअली वहाँ से आधे 45 मिनट समथिंग का डिफरेंस रहता है यहाँ के दिन डूबने में और हमारे घर साइड के डूबने में। तो मैं चाय पी लेती हूँ, मुझे थोड़ी सी ठंडी चाय पसंद है, इसलिए मैंने ऐसे इसको छान के और बर्तन धुल लिया था। तो पी के फिर मैं बनाई हूँ आज ये साबूदाने बड़े। तो एक्चुअली अथर्व इस बार अमित आए नहीं, अमित को ज़्यादा पसंद होते थे तो हर वीक कुछ ना कुछ स्पेशल बनता था, बट इस बार अमित नहीं आए। और अथर्व को रोज़ वाला खाना दाल चावल रोटी सब्जी बहुत बोर हो गया था, और अथर्व को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है अप्पम, और ये बहुत ज़्यादा। तो अप्पम तो उसके टिफ़िन में जल्दी बन जाता है तो रख देती थी, बट ये बहुत दिन बाद बनाई हूँ साबूदाने बड़े। तो आज मैं अथर्व के चक्कर में बनाई क्योंकि क्या है ना, उसका थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ अगर दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं बच्चे तो बोर हो जाते हैं। और अमित तो इस बार नहीं आए, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि बना देती हूँ, नेक्स्ट वीक अमित के लिए बना दूँगी। और ये मैंने ऐसे ही पकौड़े बना के मतलब रख ली थी, और फिर फ्राई बस करना था। तो इसमें मैंने इसकी रेसिपी वैसे डाली होगी, बट इसमें डाला है मैंने पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो को मिक्स किया है ताकि इसके जो साबूदाने हैं वो एक दूसरे से वो हो जाए, क्या कहते हैं, चिपक जाए। और मूंगफली, भुनी मूंगफली को कूट के डाला है, धनिया पत्ती डाला है, हरी मिर्च आप डाल सकते हो, अथर्व को नहीं पसंद है बच्चों के लिए तो मैं नहीं डालती। और प्लस चाट मसाला और नमक डाला है, बस इतना ही डाला है। आलू, भुनी हुई मूंगफली भुनी और कूटी, और साबूदाना जो कि मैं 2 घंटे फुलाई थी, चाट मसाला और नमक और धनिया पत्ती, बस इतना ही डाला है। और फिर उसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है, जैसे आप आटे को गूंथते हो वैसे ही। और उसके बाद मैंने इसको ऐसे पेड़े बना के रख लिया है, और अब डाल दूँ, पका रही हूँ। तो ये बन गया है, मैं अथर्व को दे के आती हूँ, वो बहुत प्यार से खाता है ये, इसीलिए मैं बनाती हूँ। और मोबाइल मैंने चार्ज यहीं पे लगाई थी और भगवान का भजन भी सुन रही थी और बना भी रही थी, क्योंकि कहते हैं कि प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ना भगवान का भजन वगैरह करो तो सही रहता है। और या तो फिर कुछ ऐसे ही भागवत और वैसे मतलब भगवान के कुछ न कुछ आते रहते हैं,
रामायण भागवत गीता ये सब, तो ये सारी चीज़ें हम सुनते रहते हैं ऐसे ही कि बच्चों में थोड़ा सा अच्छा असर पड़ता है। अपनी संस्कृति अपनी संस्कार तो सिखाना ही चाहिए। तो प्रेगनेंसी के टाइम में अगर आपको स्ट्रेस दूर करना है तो आपको जो अच्छा लगे वो, तो मैं राधा कृष्ण की हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे वाला गाना लगाई थी 45 मिनट का, तो वही सुन रही थी और बना भी रही थी। तो मैं भूल गई कि वीडियो भी बनाना है, तो मैं प्रोसेस नहीं दिखाई हूँ, डायरेक्ट फ्राई करते हुए दिखाई हूँ। और असर को ये दे देती हूँ और वीडियो अब मैं निकाल देती हूँ। काफ़ी चार्ज हो चुका है और अथर को दे के आती हूँ और पूछती हूँ। अथर को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैगी कर रहा था ना, तो मैगी से ज़्यादा अच्छा है कि आप ऐसी हेल्दी चीज़ें बना दो। अथर लो पकौड़ी बन गया। और हवा बहुत सुंदर चल रही थी, मैं लाइव कर रही थी, लाइव के बाद ही बात की, थोड़ा सा घर से फ़ोन आ गया था और उसके बाद मैंने ये बनाया। और देखो ये शॉकिंग मोमेंट अथर को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो मैं इसी वजह से बनाई, अदरवाइज अमित होते हैं तभी बनाती हूँ। मुझे पूरा चाहिए। हाँ बिल्कुल पूरा खा लेना, आप पूरा खा लो आप। वो सोच रहा मम्मी नहीं खाएगी, उसने कहा पूरा खा लो। हाँ हाँ ओके, फिर कल बनाएंगे वो। एक्चुअली मखाना रखा है ना, तो उसको भून के और सॉल्ट डाल के अथर बहुत खाता है घी के साथ, मतलब घी के साथ भून दो तो। हाँ हाँ ठीक है। तो उसी मखाने को ये पॉपकॉर्न बोल रहा है, तो उसको फ्राई करके मैंने कहा कल स्नैक में दूंगी, अभी तू पकौड़े खा। ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है अथर को। और हवा चल रही थी, मैंने कहा कि यार लाइव वहीं पे बैठ के मैं लाइव कर रही थी और उसके बाद मैंने घर में बात किया और फिर ये बनाने लगी। So guys, actually, you don't know how many popcorn packets we have, but we only have 2 packets of popcorn corn. ओके खाने को ठीक ना है। पॉपकॉर्न बोलता है, तो ये इसके बाद के चक्कर में पड़ गई और ये पलटना भूल गई थी। हालांकि जला नहीं है, मैंने धीमा करके गए थे और अभी ही गई थी, काफ़ी पक गया है। तो अतर बोला मैं पूरा खाऊंगा, उसे लगा मम्मी भी साथ में खाएगी। मैंने कहा बहुत सारा है, खा ले तू। तो वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए बनाई। वैसे अमित होते ना तो सैटरडे संडे स्पेशल बनता ही है, क्योंकि वो टिफिन लेके जाता है तो नहीं हो पाता है उतना, क्योंकि सुबह अप्पम और उसका सैंडविच वगैरह दे देती थी। लेकिन ये रेयर बनता है, जब अमित रहते ज़्यादातर तभी बनता है। पर अथर को भी पसंद है, तो जब अमित नहीं आते हैं तो अथर के लिए स्पेशली बनवा ही देती हूँ मैं। तो गुड नाइट, टेक केयर। मैं अब खा पी के सोऊंगी। आज बर्तन बहुत कम है, क्योंकि आज ये बनाए थे, इसमें बर्तन भी बहुत कम होते हैं। सबसे खुशी की बात मेरी ये है, चाहे अप्पम बनाऊँ या ये, बर्तन बहुत कम होते हैं ना, तो बहुत सुकून मिलता है रात में। तो मैं ज़्यादातर रात में इसीलिए बनाती हूँ, जब बर्तन धोने का ज़्यादा मन नहीं करता मेरा। हाँ, या थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये इजी भी पड़ता है और पसंद भी आता है, हेल्दी भी होता है। सबसे बेस्ट थिंग ये होता है, तो इसलिए तो मैं खा पी के अब सोएंगे हम लोग। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तो मैं नहीं बढ़ाऊँगी और अपने भगवान का भजन सुनने वाली हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे।